आज की क्लास में हम लोग प्रमेय नंबर 7 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके पहले जो प्रमेय था और उस पर आधारित प्रश्नावली थी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे और उससे पहले एक प्रमेय है जिसकी सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय हल करेंगे, वो है हमारा प्रमेय नंबर 7। उसको पहले हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। ठीक, तो हमारा प्रमेय नंबर 7 क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाली शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों तरफ का त्रिभुज समरूप होता है और आपस में भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे? देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी एक प्रमेय मान करके हल कर लिया जा रहा है। एक समकोण त्रिभुज आपका ABC है। इस प्रमेय में कह रहा है कि समकोण वाली शीर्ष, इस शीर्ष से कर्ण पर क्या डाला गया है, लंब। इस पे क्या डाला जाए, लंब। इसका नाम रख लीजिए D। क्लियर? तो कह रहे हैं कि इस लंब के दोनों तरफ, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के ABC के समरूप होते हैं और ये छोटा छोटा त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं। राइट? तो पहले हम एक छोटा त्रिभुज ले लें, ABD और ABC। एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। पहले इसको समरूप करेंगे, फिर दूसरा छोटा वाला त्रिभुज समरूप करेंगे, फिर दोनों को समरूप दिखाएंगे। क्लियर? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है कि क्या दिया गया है। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो B समकोण आपका दिया गया है, तो इसको लिखना पड़ेगा। और हमारा BD क्या है, लंब है किस पर, AC पर। राइट? हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक छोटा वाला त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, बड़े वाले त्रिभुज के, ABC के। ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप। और दूसरा छोटा वाला त्रिभुज क्या है, BDC। ये समरूप होगा किसके, बड़े वाले त्रिभुज के, ABC के। क्लियर? और आपस में भी समरूप होंगे। आपस में मतलब ये छोटा छोटा त्रिभुज कौन कौन सा, ABD समरूप त्रिभुज BDC। ये तीनों हमको सिद्ध करना है। क्लियर? चलिए हल करते हैं। हम लोग प्रमाण से शुरू करेंगे। तो समरूप करने के लिए हमको क्या करना है, या तो तीनों कोण बराबर मिल जाए, या दो कोण बराबर मिल जाए, या तीनों भुजक अनुपात मिल जाए। तीन चीज में से कोई मिल जाएगा, उसको हम कह देंगे त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्लियर? तो ले लेते हैं पहले छोटा त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में। राइट? अब देखिए ABD त्रिभुज, ABD में आपका ये कोण क्या है, समकोण है, और ABC में ये कोण समकोण है। तो ये कोण इसके बराबर हो गया कि नहीं, समकोण से। इसको हम रखेंगे कोण ADB बराबर कोण ABC। कैसे, समकोण। क्लियर? जब ये कोण समकोण है तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये कोण आप देखिए, एक छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो इसको उभयनिष्ठ कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण A। कैसे, उभयनिष्ठ। क्लियर है बात? जब दो कोण बराबर मिल गया तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समरूप। तो अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। कैसे, कोण कोण से। क्लियर? इसको समीकरण बना लेते हैं। ये भी तो हमको सिद्ध करना था ना, पहला यही ना, ABD और ABC समरूप। तो ये त्रिभुज छोटा वाला बड़े वाले त्रिभुज समरूप हो गया। अब ले लेंगे ये वाला छोटा वाला BDC और ABC सिद्ध करें। देखिए त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में, देखिए BDC इसका ये कोण समकोण है, लंब है तो समकोण होगा, और ABC में ये कोण समकोण है, तो ये कोण इसके बराबर हो गया, एक कोण मिल गया। तो हम इसको लिख देंगे कोण BDC बराबर कोण ABC। कैसे, समकोण से। क्लियर? और ये कोण आप देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोण है और बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ। लिख देंगे कोण C बराबर कोण C। कैसे, उभयनिष्ठ।
क्लियर। तो हम दिखा सकते हैं कि जब दो कोण बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। क्लियर। कैसे, कोण कोण से, समीकरण 2। देखिए दूसरा भी आ गया। मतलब प्रमेय हमारा जो कह रहा था कि समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, ये लंब है, ये दो तरफ जो त्रिभुज बन रहे हैं ये और ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो दोनों जो है बड़े वाले त्रिभुज समरूप हो गया। ये बात हमको सिद्ध करना था। अगर हम समीकरण 1 और 2 तुलना करें, कि क्या कर दें, तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ABD ABC के समरूप और BDC भी ABC के समरूप। मतलब बड़े वाले त्रिभुज के समरूप छोटा वाला भी है, ये भी है। तो दोनों समीकरण से जब तुलना करेंगे तो ये समीकरण भी इसके समरूप आ जाएगा। क्लियर। तुलना करने पर हमको मिलेगा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज BDC। क्लियर। तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करके आगे वाला प्रमेय सिद्ध करेंगे। और इसमें कुछ है नहीं, बस आप दो कोण बराबर दिखा दिए तो त्रिभुज क्या हो गया, हमारा समरूप प्राप्त हो गया है। क्लियर। अगला प्रमेय है 8 नंबर। ये हमारा है पाइथागोरस प्रमेय और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। हमेशा आपको मिलता रहेगा ये जब तक आप गणित पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका तभी तो सिलेबस में है। सिलेबस से पढ़ना शुरू करेंगे। आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे और आगे भी आप कंपटीशन तक पढ़ते रहेंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय मिलता रहेगा। तो इसको देखेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये कैसे सिद्ध किया जाता है। क्लियर। तो एक समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस में है क्या कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर। तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, राइट, ABC। ये आपका समकोण त्रिभुज है तो कोण भी इसमें क्या हो गया, हम समकोण कर दे रहे हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करते हैं। B से जो है कर्ण पर एक लंब डाल दिया BD, क्या लंब खींचा, BD। तो हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC आपका समकोण है और इसमें कोण B बराबर क्या है 90। क्लियर। और एक हमने रचना किया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको कि यही कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC का वर्ग किसके बराबर है, अन्य दो भुजा AB और BC के वर्ग के योगफल। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्लियर। यही हमको सिद्ध करना है और यही हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। रचना हमने क्या किया है, रचना किया है कि BD लंब है AC पर, इसको हमने खींचा है, राइट। तो हम हल करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा इसके पहले वाले प्रमेय में कि ये जो लंब के बाएं तरफ दाएं तरफ दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं और स्वयं एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्लियर। तो हम देखें समरूप से क्या मिलेगा, क्योंकि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। क्लियर। ये कैसे, ये हमारा प्रमेय है, प्रमेय है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर रख सकते हैं। क्लियर। तो संगत भुजा का अनुपात समरूप इसीलिए किए हैं कि हम संगत भुजा का अनुपात पा सकें। अगर आप ये समरूप नहीं रखते तो संगत भुजा का अनुपात कैसे मिलता है। तो इसमें हम संगत भुजा का अनुपात लेंगे। ABD में हम AB भुजा ले लें तो AB हो गया बटे AB का संगत कौन होगा। अब आप देखिए ABD में AB है, AB किसके सामने है, इस कोण समकोण के। तो बड़े वाले त्रिभुज में समकोण का है यहाँ, तो ABC त्रिभुज में बड़े वाले कोण समकोण के सामने कौन सी भुजा है, AC। तो AB का संगत कौन हो गया, AC, AB बटे AC बराबर। हमारे बात। अब हम इस त्रिभुज में ले लें कौन सी भुजा, AD, क्या ले रहे हैं, AD, ABD का भुजा हम ले लिया AD का संगत कौन होगा। अच्छा आप देखिए ये कोण इसके बराबर है और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना। तो आप देखिए AD का संगत कौन होगा, इसके सामने AD है तो ये कोण इसके बराबर, इसके सामने भुजा कौन है, AB। देखिए इस त्रिभुज में AD भुजा और बड़े वाले त्रिभुज ABC में
सी के सामने कौन है, ए बी, तो ए डी का संगत कौन है, ए बी, तो ये हो गया बट्टे ए बी। क्लियर। इसको थोड़ा सा हम पक्षांतर कर देंगे तो ए बी का इधर गुणा होगा तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। इसको हम कर ले समीकरण 1, राइट। दूसरा त्रिभुज हमारा है बी डी सी, ये किसके समरूप है, ए बी सी के। हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये कैसे, ये भी हमारा प्रमेय है, या प्रमेय से लिख सकते हैं आप, इसलिए आप इसकी भी संगत भुजा का अनुपात बराबर रख सकते हैं। तो इस त्रिभुज में हम एक भुजा ले ले, कौन सा, बी सी, बी डी सी का भुजा हमने लिया कौन सा, बी सी। तो अब बताइए बी सी का संगत कौन होगा, बी सी हमारा इस समकोण के सामने है छोटे वाले त्रिभुज में, और बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, तो ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने भुजा ये, बड़े वाले में त्रिभुज में समकोण के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, तो बी सी का संगत कौन हो गया, ए सी, बी सी बट्टे ए सी बराबर। अब बी डी सी में हम ले लें सी डी भुजा, सी डी बट्टे सी डी का संगत कौन होगा। आप ये देखिए कि यदि इस त्रिभुज में ये तो आपका उभयनिष्ठ हो गया, तो बचेगा ये कोण इसके बराबर, और ये उभयनिष्ठ जो ये कोण दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, 1। तो इसके सामने ये भुजा है तो ये कोण इसके बराबर, तो इसके सामने कौन भुजा है, बी सी। छोटे वाले त्रिभुज में सी डी है और बड़े वाले त्रिभुज में सी डी का संगत कौन होगा, इस कोण के सामने भुजा बी सी। आपको हम बताए हैं कि संगत भुजा कैसे पहचानेंगे, जो कोण बराबर है, जो कोण एक दूसरे के बराबर हैं उनके ही सामने वाली भुजा क्या होगी, संगत भुजा होगी। इसको हम पक्षांतर करें तो बी सी का इधर गुणा होगा तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर, इसका इधर गुणा होगा तो ए सी इंटू सी डी। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करते, जोड़ते, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो ए बी स्क्वायर लेफ्ट वाला साइड लेफ्ट में जुड़ेगा प्लस बी सी स्क्वायर बराबर राइट का राइट से जुड़ेगा तो ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। इसमें देखिए ए सी कॉमन कर ले, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी कॉमन करेंगे, यहाँ आएगा ए डी प्लस यहाँ पे आएगा सी डी। आप ए डी और सी डी जोड़िए तो देखिए क्या आएगा, प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, आपका ए डी भुजा प्लस टी सी, तो ए डी और सी डी जोड़ेंगे तो ए सी आ जाएगा, तो इसके स्थान क्या लिखेंगे, ए सी। तो ये हमारा आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख दें, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमारा हो गया क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए सी क्या है, इसका कर्ण है, ए बी और बी सी इसकी अन्य दो भुजाएं हैं, इनके वर्ग का योगफल इसके बराबर होता है। क्लियर। अगला देखिए 9 नंबर प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय ही, लेकिन एक विलोम प्रमेय बनाया जाता है। जैसे इसमें क्या था पाइथागोरस प्रमेय में कि यदि समकोण त्रिभुज है तभी आपका वर्ग बराबर करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगेगा, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो कर्ण कहाँ मिलेगा, लंब कहाँ मिलेगा, आधार कहाँ मिलेगा, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका समकोण त्रिभुज में ही बनता है। अब बिना समकोण के ये प्रमेय बनाया गया है कि यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्थात हमको दिखाना है कि एक त्रिभुज में आपका ए बी सी ये है, इसमें दिया गया है कि पहले एक भुजा का वर्ग ए सी का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये आपको दिया गया है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसका एक
पहली वाली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है, अर्थात कोण भी बराबर क्या है? 90 अंश। ये हमको दिखाना है। अब हम एक रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करते हैं, एक अन्य त्रिभुज हम बना लें, समकोण त्रिभुज PQR। क्या बना लिए? PQR बना लिया, जिसमें ये कोण हमारा समकोण है और ये भुजा AB के बराबर है और यह भुजा BC के बराबर है। क्लियर? एक हमने रचना किया समकोण त्रिभुज PQR का, जिसमें AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है। क्लियर? इसको हम लिखेंगे, रचना में लिख देंगे क्या कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR खींचा, जिसमें AB बराबर PQ और BC बराबर QR और कोण Q बराबर 90 अंश। क्लियर? ये 90 अंश कोण खींचा और PQ AB के बराबर खींचा, QR BC के बराबर खींचा। अब हम देखते हैं हल इसको कैसे करें। प्रमाण में लिखेंगे, अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय रख सकते हैं ना। तो हम रखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल। तो अन्य दो भुजा है PQ, इसका वर्ग प्लस QR का वर्ग। इसको हम बना ले समीकरण 1। समीकरण 1 बना दें। अभी मत बनाइए समीकरण 1। इसमें कुछ मान हम बराबर रखें। रचना हमने क्या किया है? PQ बराबर AB है और QR बराबर BC है। तो PQ के स्थान हम क्या रखेंगे? PQ के स्थान पे AB, तो यहाँ हो गया AB का वर्ग, QR के स्थान पे BC, तो ये हो गया BC का वर्ग। ये हम कर ले समीकरण 1, राइट। अब ये हमको दिया गया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बात हमको दिया गया है, इसको समीकरण 2 मान लो। ये बात दिया गया है, राइट। अब समीकरण 1 और 2 तुलना करें, देखिए क्या बराबर मिलेगा। समीकरण 1, 2 की तुलना करने पर आप तुलना करेंगे तो राइट साइड इसका बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं PR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, अर्थात PR बराबर AC। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखते रहिए, आ जाएगा आराम से। ABC और त्रिभुज PQR में देखिए, AB बराबर PQ, AB PQ बराबर है कैसे? रचना से। और BC बराबर QR, ये कैसे? ये भी रचना किया गया है, ये भुजा इसके बराबर रचना किया गया है। और AC बराबर PR, AC बराबर PR, ये कैसे? इसको ज्ञात किया गया है। भाई देखिए, इसको हल करके हमने ज्ञात किया है। अच्छा, जब तीन भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर हो जाए दो त्रिभुज की, तो वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा? समरूप नहीं होगा, सर्वांगसम त्रिभुज PQR। कैसे? भुजा 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 से, क्योंकि तीन भुजा बराबर होने पर समरूप नहीं होता है, भुजा का अनुपात बराबर होने पर समरूप होता है, राइट। तो ये त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं, अतः इनके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर। संगत कोण का मतलब ये कोण इसके बराबर, अर्थात कोण B बराबर कोण Q। कैसे? सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण। कोण B कितना है? 90 डिग्री। ये हमने रचना कोण C, यहाँ पे रचना में कोण Q क्या है? 90 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर भी क्या आ गया है? 90 अंश। यही हमको सिद्ध करना था। अर्थात प्रमेय से हमको क्या मिला कि यदि कोई त्रिभुज आपको ऐसा मिले जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली वाली भुजा के सामने का कोण क्या होगा? समकोण। इस प्रमेय का अर्थ है, राइट। और इसके पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाली भुजा, उसका नाम क्या होता है? कर्ण, का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
आएगा समझ में। तो पाइथागोरस प्रमेय है, इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस पे आधारित प्रश्नावली है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना।